मूवी की एक्सप्लेनेशन की शुरुआत में हम लोगों को बहुत बड़ा पैलेस दिखाया जाता है क्योंकि आज आशीष का बर्थडे है, तो वो सबको बुला रहे हैं। नूर सूरी जो कि एक्स बॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं और एक टाइम वो आशीष कपूर के चहेते सेलिब्रिटी थे, पर अभी वो एक बच्चे की माँ और डॉक्टर संजय सूरी की वाइफ होती हैं। वो लोग मेंशन में आते हैं और आशीष उनका स्वागत करता है और संजय से ये पूछता है तुम्हारा वेला कैसा है, तो संजय बोलता है तुमने फिर हमारा घर बचा लिया। तब आशीष बोलता है कि तुम चिंता मत करो। Actually, I need some signatures from you. Oh. हम देखते हैं जिमी को जो कि आशीष कपूर की सेकंड वाइफ का भाई है। वो गे होता है, उसको लड़कियों से ज्यादा लड़के पसंद हैं और वो आशीष कपूर का हर एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है। फिर हम ज़ारा को देखते हैं जो कि आशीष कपूर का थेरेपिस्ट और एस्ट्रोलॉजर है। नेक्स्ट आता है रोमी जो कि आशीष कपूर का बहुत अच्छा दोस्त होता है, अच्छा मतलब दोस्त से भी ऊपर, और उसकी बेटी शाशा भी इन्वाइटेड थी। और ये भी राइन आशीष कपूर का किंगडम का मालिक, और ये है उसकी गर्लफ्रेंड जीजी। ये सारे लोग वेला में इनवाइटेड थे। ये है क्या जो कि आशीष की प्राइवेट असिस्टेंट है। फिर हम वेला से दूर खड़े आशीष कपूर को देखते हैं जो कि फोन में इंडियन न्यूज देख रहे थे। इसमें ये बोला जा रहा था कि आशीष कपूर ने 2000 करोड़ की फ्रॉड इंडिया से किया है। अब वो लंदन में छुपा हुआ है। उसके स्पेस ट्रैवल कंपनी भी बंद हो चुका है और 9 महीने से कोई भी एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं मिला। उसके चलते 7 एम्प्लॉय ने सुसाइड भी कर लिया और आज वो सब कुछ देख के आशीष मन टूट रहा था। वेला में सब अपने अपने लग्जरीज रूम में एंजॉय कर रहे थे और लास्ट में एंट्री राइन की होती है और वो तनवीर से बोलता है कि सारा सामान अंदर लेके जाना और किसी को कोई चीज की कमी ना हो, इस बात का ख्याल रखना। तब तनवीर बोलता है सर सब कुछ मैं संभाल लूंगा, चिंता ना करो, और जाते टाइम फ्लावर वॉश के पीछे से एक पिन अपने सूट में छुपा लेता है और आशीष तब बोलता है फ्लावर वॉश मुझे दो, मैं सही से रख दूंगा, और वो अपने फोटो के बाजू में फ्लावर वॉश रख देता है। सारा स्टाफ जा रहा था क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा तूफान चल रहा है और सब लोग अंदर मजे में पार्टी कर रहे थे। फिर आशीष रूम में आता है और सब उसको हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। तब रूम में जीजी की भी एंट्री होती है और उसको देख के सब लोग हैरान हो गए थे। उसकी ड्रेस बहुत ही सुंदर थी और उसको राइन ने गिफ्ट किया था। आशीष जीजी को देखते ही जा रहा था, अभी अचानक से ऊपर से झूमर नीचे गिरता है। पर आशीष बच जाता है। सबके साथ साथ राइन भी बहुत ज्यादा घबरा गया था, पर आशीष उसको समझाता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ बेटा। फिर दरवाजे पे दस्तक होता है और अंदर आता है मीरा राव जिसको आशीष स्पेशल गेस्ट बोल के सबसे मिलवा रहा था। मीरा जाके किया को कुछ कहने लगती है कि किया तब उसको बोलती है आखिर तुम हो कौन? हाँ, तब आशीष किया को डांटता है और बोलता है गेस्ट से ऐसे बात करते हैं, तुम इधर से चली जाओ। फिर हम डिनर टेबल देखते हैं जहां पर आशीष कपूर अनाउंसमेंट करता है मैं कोई भागा हुआ क्रिमिनल नहीं हूँ, आई एम ए ब्लडी बिजनेसमैन। मेरे बारे में झूठी मूठी बातें मीडिया में फैला रहे हैं। मैंने मेरे स्पेस ट्रैवल एजेंसी में बहुत पैसा इन्वेस्ट किया, पर वो लॉन्च होते टाइम फेल हो गया और जिस बैंकों से मैंने लोन लिया था वो आज हाथ धो के मेरे पीछे पड़े हैं। मैं एक न्यू स्पेस टावर इंडस्ट्री इंडिया में बनाने के लिए सोच रहा था, पर क्या हुआ, मैं ही गुनहगार बन गया। मीडिया ने मुझको मॉन्स्टर बना दिया, इसलिए मैंने डिसाइड किया है इंडिया जाऊंगा, पर वो मुझे अभी अरेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि लंदन का लॉ है कि उसी देश का पुलिस मुझे अरेस्ट कर सकता है। ये सब कुछ सुन के आशीष के दोस्त उसको बोल रहे थे यू आर ए ब्रेव मैन, तुमने जो भी किया अच्छे के लिए किया, तुम ये केस जीत जाओगे। फिर केक आता है और अचानक से लाइट चली जाती है। जब लाइट आती है तब ज़ारा का कुत्ता मरा हुआ था क्योंकि उसने प्लेट में ड्रिंक गिरा हुआ पी लिया था और इस बात को डॉक्टर संजय कंफर्म करता है। फिर मीरा अपने रूम में जाती है और उसको अचानक से चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद मीरा को होश आता है और रूम में ज़ारा और आशीष था और आशीष मीरा को बोलता है कि थैंक गॉड तुमको होश आ गया, मैं तो बहुत परेशान हो गया था। फिर वो लोग इधर से चले जाते हैं। कुछ टाइम बाद नीचे से आवाज आती है। इधर सब लोग जाके देखते हैं राइन और आशीष के बीच लड़ाई हो रहा है। राइन ये बोल रहा है सब प्रॉपर्टी अगर आप डन कर देंगे मैं कहाँ पर रहूंगा।
आशीष बोलता है, मैंने बेटा तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, तुमने जब भी जो कुछ मांगा मैंने तुमको ला के दिया। अब जब मेरा प्राश्त का टाइम आया तुम अब मुझे ये सुना रहे हो। और फिर से वेला में लाइट्स ऑफ हो जाती है और आशीष गुस्से में वेला से निकल जाता है और मीरा भी उसके पीछे जाती है, पर अचानक ब्लैक आउट हो जाता है। मीरा जमीन पे लेटी हुई मिलती है और जोर जोर से आवाज आ रहा था। तब जाके पहाड़ के ऊपर से सब देख रहे थे कि समंदर के पत्थर पे कुछ गिरा हुआ था और मीरा और डॉक्टर कैमरा को जूम करके कंफर्म करती हैं कि आशीष अभी नहीं मरा, अभी नहीं रहा, वो मर चुका है। तब सब लोग शॉक में चले जाते हैं और मीरा बोलती है, आप लोग सब रूम में चलिए, आप लोगों से मुझे बात करनी है। फिर मीरा बोलती है, ये सुसाइड नहीं है, आशीष का मर्डर हुआ है। ये सुन के सब लोग चौंक जाते हैं। मीरा तब बोलती है, क्योंकि अगर वो खुद जंप करते तो उसका मुंह जमीन के नीचे होता, उसको किसी ने धक्का दिया इसलिए उसका फेस ऊपर की तरफ है। मीरा तब बोलती है, आशीष को मारने वाला इधर ही है, अब सबको मेरे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। फिर वो बोलती है कि किसने आशीष को फर्स्ट टाइम पहाड़ से कूदते हुए देखा था। तब ज़ारा बोलती है, मैं विंडो पे खड़ी हुई थी और मैंने ही देखा आशीष पहाड़ से कूद गए। और इसी बात पे सब लोग बोलते हैं ज़ारा कभी झूठ नहीं बोलती कि वो आशीष के बहुत करीब थी। और फिर मीरा एक एक करके सबके रूम की तलाशी लेती है और उसको हर एक जगह कुछ न कुछ सुराग मिलता है, पर वो किसी को बताती नहीं। और सडनली देखते हैं तनवीर गाड़ी लेके भाग रहा था, उसके पास आशीष का एक सूटकेस भी था। गाड़ी ज्यादा दूर गई नहीं थी कि वो ब्रिज से टकरा जाता है। फिर तनवीर सूटकेस लेके जंगल की तरफ भागता है, सब लोग उसका पीछा करते हैं। और जब सब इधर पहुंचते हैं तब जिमी तनवीर के पास बैठा हुआ था और तनवीर मर चुका था, पर जिमी बताता है, मैंने इसको नहीं मारा। फिर वो लोग तनवीर की बॉडी को मेंशन में लाते हैं और डॉक्टर बोलता है, जंगल में भागते भागते गिर के सर में चोट लगने की वजह से वो मर गया है। पर मीरा उसके हाथ पे सूटकेस का हैंडल दिखाता है, लाइक कोई अगर सूटकेस का हैंडल जोर से पकड़ कर रखता है तो ही ये प्रिंट आ सकता है। इधर डिनर टेबल पे मीरा को 2 दवाई की शीशियां दिखती हैं जो कि उसने पहली बार डॉक्टर के रूम में देखा था। तभी सब संजय को बोल रहे हैं, क्योंकि संजय तुमने ऐसा क्यों किया। तब मीरा एक पेपर निकालती है जहाँ पर ये लिखा था, संजय कभी बाप नहीं बन सकता। उसका मतलब ये था ये बेटा उसका नहीं है। तब उसकी बीवी बोलती है कि सॉरी संजय, उस दिन ड्रिंक के नशे में जिमी के साथ, और ये बोल के वो रुक जाता है। उसके बीवी के साथ आशीष नहीं जिमी का चक्कर चल रहा था। तब मीरा संजय को बाहर ले जाती है और बोलती है, मुझे फिर से आपके रूम की तलाशी लेनी पड़ेगी। और रूम में जाते टाइम संजय जोर जबरदस्ती से मीरा को एक रूम में बंद कर देता है। अंदर जाके सूटकेस निकाल के उसको खोलने की कोशिश करता है, पर वो खुलता नहीं और एक चाकू लेके उसके खोलने लगता है। फिर अंदर कोई आता है और संजय बोलता है, हम दोनों मिलके बहुत पैसा कमा सकते हैं, इस चीज की कोई जरूरत नहीं। फिर हम लोगों को संजय की चीख सुनाई देती है और आके सब देखते हैं कि संजय मर चुका था। और यहाँ पर मीरा थोड़ी देर में सारी पहेली सुलझा लेती है। इसके बाद हम एक अंधेरा गुफा दिखाया जाता है जिधर और कोई नहीं आशीष खुद था और वो बोलता है, Hey, is that you? इतनी देर क्यों लगा दी? पर इधर किया नहीं, मीरा आई थी सूटकेस के साथ। अब मीरा आके बोलती है, तुमने तो मास्टर प्लान बनाया है, तुम्हारे प्लान के हिसाब से तुम्हारी दीदी ड्राइन के साथ जब तुम्हारा बहस हो रहा था तब पावर कट कर देती है कि तुमसे हट जाए। फिर तुम चुपचाप पीछे के ड्रेन पाइप से उतर के ये सीक्रेट टनल में आ जाते हो जिसका दूसरा दरवाजा ठीक पहाड़ के नीचे समंदर के सामने आता है। और इधर आके नकली खून लगा के लेटे रहते हो। लोग समझ लेते हैं कि तुम मर चुके हो, पर तुम्हारा प्लान तब खराब होता है जब रायन के साथ बहस तुम्हारे प्लान में नहीं था और तुम बिना सूटकेस के ही बाहर चले जाते हो। फिर एंट्री होता है लॉयल असिस्टेंट किया का। एंटर द फॉरएवर लॉयल की, जिसे क्लिफ से लौटते हुए ये टनल और आप दोनों मिल गए। तुमको पहाड़ के नीचे मरे पड़े देखकर जब सब लूट रहे थे उसकी पैंट सीक्रेट टनल के हुक्म में लग जाता है और वो सीधा पहुंचती है टनल के अंदर। आके वो तुमसे मिलती है और प्यार और पैसे की लालच में अधूरा काम वो पूरा करती है। फिर वो सूट को इस लेने के लिए संजय के रूम में जाती है, गलती से उसको चाकू मार देती है। फिर लूटते टाइम ज़ारा उस पे स्प्रे कर देती है। आखिर में ज़ारा को पकड़ लेती हूँ। फिर आशीष बोलता है, तुमको कितना चाहिए, पाउंड्स में या डॉलर में, जो भी कहो मैं तुमको दूंगा। मीरा
बोलती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तुमको जेल के अंदर देखना है। और तब आशीष मीरा के साथ हाथापाई करता है और सूटकेस लेके भागने लगता है। फिर मीरा उसका पीछा करती है और गन पॉइंट में उसको बोलती है सूटकेस मुझे किसी भी हालत में चाहिए। तब इन लोगों में फिर से लड़ाई हो जाती है और इस बार आशीष असलियत में बाहर से गिर के मर जाता है। फिर कुछ टाइम बाद लंदन पुलिस और एक लेडी ऑफिसर आता है और तब तक लोगों को होश आ चुका था। टीडी ऑफिसर खुद को इंट्रोड्यूस करती है सीबीआई ऑफिसर मीरा राउंड इंडिया से। तब इसको सारा स्टोरी पता चलती है कि एक नकली सीबीआई ऑफिसर मीरा राव बन के आई, उन लोगों से इन्वेस्टिगेशन किया और अचानक ही गायब हो गई। फिर हम 1 महीने पहले देखते हैं मीरा एक लड़की के साथ बेड में सोई थी और वो लड़की बोल रही थी यार मेरी ऑफिस सैलरीज और क्लेम्स पास हो जाएं, फिर हम लोग एक साथ रह सकते हैं। वो लड़की और कोई नहीं दीपिका चलम थी जो कि 8वां सुसाइडर थी। वो आशीष की कंपनी में काम कर रही थी। फिर हम मीरा को देखते हैं जो कि सारे डॉक्यूमेंट्स इंडियन एजेंसी के पोर्टल में अपलोड कर रही थी। वो आशीष को मारने का प्लान बहुत टाइम से बना रही है क्योंकि उसने उसका प्यार दीपिका को उससे छीन लिया। थैंक यू वॉचिंग दिस एक्सप्लेनेशन।